लिपि यानी कि भाषा को हम तब तक नहीं समझते हैं जब तक उसकी लिपि नहीं होती। लिपि अर्थात वो लिखने की शैली। लिपि का अर्थ होता है कि लिखने की विधि, लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। बच्चों देखिए, विश्व भर की भाषाएं भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती हैं। भारत में हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। देवनागरी लिपि। बच्चों ये जो क्वेश्चन है देवनागरी लिपि, ये आपका आज ही नहीं, जब भी आप कहीं इस तरह के क्वेश्चंस आप अपना कंपटीशन बीट करने जाएंगे तब भी आपका आएगा कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो ये याद रखिएगा कि हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है। और उर्दू भाषा की लिपि फ़ारसी है। उर्दू भाषा की लिपि जो है वो फ़ारसी है। इसी तरीके से अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन लिपि है। और पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है। इस तरह से बच्चों अनेक भाषाओं की अपनी अपनी लिपियां होती हैं और वो अपने अपने तरीके से भी लिखे जाते हैं। अब बच्चों हम आते हैं भाषा से व्याकरण पर, जो हमारा मुख्य विषय है। व्याकरण यानी कि ग्रामर, जो हमारा मुख्य विषय। बच्चों देखिए, अभी तक हम लोगों ने भाषा पढ़ा, जब तक हम भाषा नहीं समझेंगे तब तक हमको व्याकरण का हमारे लिए कोई अस्तित्व नहीं होगा। और जब हम भाषा पढ़े हैं, उसका क्षेत्र पढ़े, उसका विकास पढ़े, भाषा का उद्भव पढ़े, फिर उसके बाद से हमने ये पढ़ा कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं। जब हम ये जान गए कि भाषा के 2 प्रकार होते हैं, लिखित और मौखिक, फिर हमने पढ़ा कि भाषा की लिपि क्या है। फिर हम अब आएंगे व्याकरण। देखिए व्याकरण क्या है। व्याकरण भाषा का एक शुद्ध रूप है। जैसे कि इसकी परिभाषा को हम कह सकते हैं, व्याकरण वह शास्त्र है। परिभाषा पहले हम समझते हैं। परिभाषा, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के नियमों को जानते हैं। नियमों को जानते जानकर और फिर बच्चों नियमों को जानकर शुद्ध लिखना, पढ़ना तथा बोलना सीखते हैं। जानकर शुद्ध लिखना, पढ़ना तथा बोलना सीखते हैं। चलिए अब हम भाषा की एक थोड़ा विस्तृत रूप में आते हैं। भाषा कोई शब्दों का समूह या लड़ी नहीं होती है, बल्कि यह एक व्यवस्था होती है जिसमें शब्द एक दूसरे के साथ व्यवस्थित रूप में मिले हुए होते हैं। जैसे हम ये बोले कि राम लड़का है अच्छा। यह है भाषा का अव्यवस्थित रूप।
और यदि हम व्याकरण की दृष्टि से इसको सही करने जाएं तो हम लिखेंगे कि राम अच्छा लड़का है। यह है व्यवस्थित रूप। तो बच्चों, ये व्यवस्थित रूप हमने कहाँ से सीखा? जब हमने व्याकरण का अध्ययन किया, और व्याकरण के अध्ययन से ही हमें व्यवस्थित और अव्यवस्थित रूपों का ज्ञान होता है। यदि हमारे सामने कोई किसी भी शब्द का उच्चारण गलत करता है तो हम उसे बहुत जल्दी तत्पर ही हम उसको टोक देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होगा। तो यह इसलिए हुआ क्योंकि हमने व्याकरण का अध्ययन किया है, हमने व्याकरण के शुद्ध रूप को जाना है, हमने उसे लिखना पढ़ना सीखा है, इसीलिए हम व्याकरण के व्यवस्थित रूप को बहुत अच्छे से जानते हैं। और इसी वजह से हम व्याकरण को बहुत बढ़िया से समझने में हमें बहुत, दूसरों की भाषा को समझने में भी हमें व्याकरण की दृष्टि से ही सहायता मिलती है। अब बच्चों, हम आते हैं आपके व्याकरण के गृह कार्य और उसमें आपके एक्सरसाइज पे, जो आपका एक्सरसाइज हम आपको कराना है। चलिए, पाठ 1 आपका है व्याकरण। पाठ 1 भाषा और व्याकरण। बच्चों, आप लोग स्वरांजलि पढ़ रहे हैं, उसमें आप लोग देखिए लिखित लिखा हुआ है, पीछे आपके लिखित लिखा हुआ, जिनमें एक प्रश्न है कि भाषा की परिभाषा लिखिए। तो यह आपको अपनी फेयर कॉपी में करना है। और उसके बाद लिखा है कि यदि भाषा ना होती तो समाज की क्या स्थिति होती। सही बात है, यदि भाषा ना होती तो समाज और मानव जाति की संस्कृति का और सभ्यता का विकास ही नहीं हुआ होता। फिर उसके बाद बच्चों है वैकल्पिक। सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। यदि भाषा न होती तो मानव संस्कृति व सभ्यता का इतना विकास न होता। व्याकरण का अर्थ है शब्दों के शुद्ध रूपों का विवेचन। व्याकरण के अभाव में भाषा की शुद्धता व एक रूपता को बनाए रखना कठिन है। इनमें से सही विकल्प का चुनाव करके सही पर निशान लगता है। तो यदि भाषा ना, ये बच्चों तीनों जो है वह आपका सही है। जैसे कि देखिए, यदि भाषा न होती तो मानव संस्कृति व सभ्यता का इतना विकासन ये गलत है। विकासन होता, विकास नहीं होता। ठीक है। फिर व्याकरण का अर्थ है शब्दों के शुद्ध रूपों का विवेचन, ये सही है। व्याकरण के अभाव में भाषा की शुद्धता व एक रूपता बनाए रखना कठिन है। सही बात है। जब अगर हम व्याकरण नहीं पढ़ेंगे तो हम शब्दों को एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, मिला नहीं पाएंगे। उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। इसको भी आपको अपने अनुसार करना है। अतः आज आपका जो गृह कार्य है वह आपको पाठ 1 का अभ्यास पूरी तरीके से अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लेना है। थैंक यू।